जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह 9 बजे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि शाम को 3 बजे जो आपका क्लास चलेगा वो होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज भी हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पार्ट 3 आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं, जिसमें कि टोटल हम लोग क्वेश्चंस 40 के आसपास कवर अप करेंगे। ठीक है, जो कि 4 सेक्शन में वीडियो बटा होगा। सेक्शन ए से लेकर डी तक के सेक्शन वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं। तो इन सभी को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपका ऐसे कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए सेक्शन नंबर पार्ट 3 का सेक्शन 1 जो है वो हम लोग कवर अप करते हैं। पार्ट 3 का जो सेक्शन 1 है, ध्यान से देखिएगा। पार्ट 3 का सेक्शन 1 हम लोग अभी कवर अप करने वाले हैं, तो उसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपके स्क्रीन पर जो कहता है, ध्यान से देखिएगा। आप हम लोग अभी देखने वाले हैं 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो पार्ट 3 का सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है। बिना किसी देरी के वीडियो को आते स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसका पीडीएफ याद से आप ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ इसका याद से आप लोग जरूर से जरूर ऐसे ले लीजिएगा, कहीं से भी कॉन्टैक्ट करके, चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जो मर्जी आपकी। प्रश्न नंबर 1 उत्तर भी के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण लिखे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण। ठीक है, एक वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर और 5 नंबर में पूछता है। तो चलिए, एकल इलेक्ट्रोड या उद्र सेल का विभव सेल में आयन के सामंद्र पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। इस संबंध में नष्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं। नष्ट का समीकरण निम्न प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, अंश समीकरण E=E डॉट -2.303 RT/NF log के। ठीक है, आप सभी का मान यहाँ देख लीजिए, जहाँ पर कैपिटल ई जो कि हमारा इलेक्ट्रोड विभव है, ई डॉट हमारा इलेक्ट्रोड का मानक है, मानक विभव है, आर हमारा गैस स्थिरांक है, टी हमारा केल्विन है जो कि टेम्परेचर है, एन हमारा आयन की संयोजकता है, एफ हमारा फ्राडे है, के हमारा अर्ध सेल का अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्राइडलिक अधिवेशन समीकरण के स्थिरांक के और एन की गणना कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर क्या कहता है। फ्राइडलिक फ्राइडलिक अधिशोषण समीकरण के अनुसार x/m बराबर KPL/n होता है। ठीक है, दोनों और लॉरिथियम लेने पर log x/m बराबर log k + 1/n हो जाएगा। ठीक है, और इंटू log p हो जाएगा। तो आगे कहता है log x/m और log p के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा को हम लोग स्लॉग 1/n तथा y अक्ष पर इंटरसेप्ट log k के मान को बतलाता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अतः स्लोप और इंटरसेप्ट के मान से k और n के मान की गणना की जा सकती है। समझ गए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, कहता है निम्न में किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है? कोलाइडी विलयन बनता है, निम्न किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है? पहला जो है, गंधक के वाष्प को ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है, तब क्या बनता है? अंडे की सफेदी को जल के साथ मिलाया जाता है, तब क्या बनता है? साबुन का विलयन। तो ये तीनों का, तो पहला देख लीजिए, मैक्रोमोलिकुलर, क्योंकि गंधक के संगुनिति होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा भी मैक्रोमोलिकुलर बनता है। क्यों? क्योंकि अंडे की सफ़ेद में उपस्थित प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो जल में विलय होते हैं। तीसरा एसोसिएटेड होता है। क्यों? क्योंकि साबुन के RCOO आयन संगुनिति होकर मिसलेज बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है फिर उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का सिद्धांत लिखे और इस विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख लेना उठाकर। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड अयस्क के कण पानी की अपेक्षा तेल के द्वारा अधिक भीगते हैं, जबकि
अधार्थी यानी कि गैंग के कण तेल की अपेक्षा पानी से अधिक भीगते हैं, अतः जब तेल मिश्रित पानी में अयस्क के चूर्ण को डालकर उसमें हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है तो अयस्क के कण फेन के साथ ऊपर चले आते हैं, जबकि अधार्थी यानी कि गैंग कण के पानी के साथ नीचे ही रह जाते हैं। इस विधि से सल्फाइड अयस्क जैसे पीबीएस, जिंक ब्लेंड, जेडएनएस, कॉपर पाइराइट, CuFe2 आदि का सामान्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। निक्षालन क्या होता है, यानी कि निक्षालन क्या होता है, निक्षालन के द्वारा कौन सा अयस्क सांद्रित किया जाता है। तो निक्षालन हमारा एक प्रक्रिया है, यानी कि लीचिंग हमारा एक प्रक्रिया है जिसमें किसी खास अयस्क को विशेष रूप से चुने हुए उपयुक्त विलायक, क्षार या किसी दूसरे अभिक्रमक में घुलाया जाता है। विलायक में केवल अयस्क घुलता है, अशुद्धियाँ नहीं। उदाहरण, बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को NaOH के सामंद्र विलयन के साथ निक्षालित करने पर Al2O3 घुलाकर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अशुद्धियाँ बिना घुले ही अवशिष्ट के रूप में रह जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। SiF26 ज्ञात है लेकिन SiCl26 नहीं, क्यों? देखिए इसके दो कारण हैं, ठीक है, इसका दो कारण है, दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कौन कौन देखिएगा ध्यान से। पहला, Cl की अपेक्षा F का आकार छोटा होता है, ठीक है। Cl जो होता है ना वो F की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए SiF2 सिलिकॉन जो है वो स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करता है, कम क्रिएट करता है SiCl2 के अपेक्षा में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, SiCl की तुलना में SiF बंध छोटा होता है, क्यों? बॉन्ड छोटा और क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, F इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का इंट्रैक्शन Si के साथ अधिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ। नाइट्रोजन अणु के अत्यंत क्रम क्रियाशील होने का कारण लिखिए। बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन जो अट्रैक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, उसका कारण लिखिए। नाइट्रोजन अणु के अत्यंत परमाणु के बीच त्रिबंध N डबल बॉन्ड N होता है, इसलिए N2 का बंध यानी कि बॉन्ड नियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन अधिक होता है, अतः नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाइड्रोजन की अपेक्षा इंटर हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? ये MVBI है, ये MVBI है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको जरूर रट्टा मारेंगे। तो इसका भी कारण होता है, इसका कारण होता है इंटर हाइड्रोजन में AX यानी कि AX बंधन हाइड्रोजन X2 के X बॉन्ड X बंधन की अपेक्षा निर्बल होता है, ठीक है, क्योंकि असमान परमाणुओं के ऑर्बिटलों के बीच होने वाला अतिव्यापाम समान परमाणु के ऑर्बिटलों के बीच होने वाले अतिव्यापन की तुलना में क्रम प्रभावी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर कुछ भी उठा के देखो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। H2SO4 की अपेक्षा परक्लोरिक अम्ल अधिक शक्तिशाली होता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। परक्लोरिक अम्ल HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है, जबकि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है, अतः HClO4 और ClO3 भाग OH बॉन्ड को सिक्रिएट करते हैं, इसीलिए H2SO4 की अपेक्षा अधिक सरलता से तोड़कर प्रोटॉन मुक्त करता है, इसीलिए हमारा HClO4 आपका अधिक शक्तिशाली होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। संक्रमण तत्वों के तीसरे और चौथे श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता क्यों पाई जाती है? चलिए ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरे श्रेणी में लैंथनाम के बाद लैंथेनाइट संकुचन होती है, याद रखिएगा। तीसरे श्रेणी में लैंथनाम के बाद लैंथेनाइट की संकुचन होती है, जिसके फलस्वरूप तीसरा और चौथा श्रेणी के संगत तत्वों के आकार लगभग समान रहते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों के तीसरे और चौथे श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही थे हमारे 10 क्वेश्चन, और मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन चला जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपके पास है, आपके दिमाग में है, तो आंसर आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो, आप चाहे हिंदी में बना दो, इंग्लिश में बना दो, आप उसको बना दोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम को 6 से 9 के बीच में वीडियो आएगी जो कि फिजिक्स का होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा।
तो आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बता दिया शाम को 6 से 9 के बीच। तो पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जम के तैयारी कीजिए। 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, इतना क्वेश्चन तो आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।